आज का विषय है स्वभाव का प्रभाव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि स्वभाव का कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक सत्य समझने की आवश्यकता है। दुनिया का हर इंसान, हर मनुष्य अपने स्वभाववश जीता है, अपने स्वभाववश ही व्यवहार करता है और अपने स्वभाव के कारण ही कार्य करता है और स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, कोई भी कार्य हो। इसीलिए इस विषय को आज लिया गया है कि स्वभाव का प्रभाव कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ता है। आपके निजी स्वभाव का प्रभाव आपके निजी जीवन में भी पड़ता है, संबंधों में भी पड़ता है, जहां आप कार्य करते हैं वहां भी पड़ता है। यानी ये कहना उचित होगा कि दुनिया का हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही जीता है, अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, अपने स्वभाव के अनुसार ही संबंध निभाता है और अपने स्वभाव के अनुसार ही उसे सफलता या असफलता मिलती है। जो कुछ उसे प्राप्ति होती है वह उसके अपने निज स्वभाव के कारण होती है। कहने की बात अलग है कि ये कह दिया जाता है कि यह परिस्थिति, यह समस्या, यह फायदा या नुकसान या कोई कारण बता दिया जाता है जिसकी वजह से असफलता हुई या सफलता हुई। वास्तविकता यही है, सफलता या असफलता का आधार केवल स्वभाव है। संबंधों के बीच में भी जो कड़वाहट होती है या मिठास होती है, बेहतर संबंध होते हैं या संबंध में कुछ खराबी आती है, उसका कारण भी स्वभाव ही होता है। स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति जीवन जीता है। कोई मनुष्य यदि स्वभाव को अपने बदल ले तो ये आप समझिए वो हर असंभव से असंभव कार्य को कर सकता है। एक वास्तविकता समझने की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने अपने स्वभाव को बदल लिया, हम कहते हैं उससे बड़ा बहादुर इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। क्योंकि स्वभाव का परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है आपके लिए। आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो शक्ति है, आप में वो समझ है। आप चाहें तो अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति दुनिया का आपके स्वभाव को नहीं बदल सकता है। न कोई परिस्थिति आपके स्वभाव को बदल सकती है, न कोई घटना आपके स्वभाव को बदल सकती है। एक और विशेष बात है, जीवनदाता जिसने जीवन दिया है, जिसे सारा संसार कोई गॉड के रूप में, कोई ईश्वर के रूप में, कोई भगवान के रूप में, कोई खुदा के रूप में, कोई किसी रूप में, भिन्न रूपों में मानते हैं, जानते हैं, वह भी बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह जो सुप्रीम सत्ता है, जीवनदाता है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो तो स्वतंत्रता देता है। जीवन दिया, समझ दिया, स्वतंत्रता दी कर्म करने की। बाकी कर्म करना, कैसा करना है, वो आप पर निर्भर करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्वभाव का परिवर्तन केवल आपके हाथों में है। आपका स्वभाव है, आप बदल सकते हैं। वो जीवनदाता, जगत नियंता कभी भी किसी पर जबरदस्ती नहीं बदलना चाहता। वो तो स्वतंत्रता देता है, वो आपकी स्वतंत्रता नहीं छीनता। तो उसने आपको स्वतंत्रता दी है कर्म करने की। कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन कर्म और फल का सिद्धांत लागू कर दिया कि कर्म जैसा करेंगे फल अवश्य मिलेगा। इसलिए वह कभी किसी के बीच में या उसके स्वभाव में या किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं कारणों में कभी भी वो इंटरफियर नहीं करता। जो व्यक्ति स्वभाववश जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल अवश्य मिलता है। उसे कोई बांट नहीं सकता है, न ही कोई उसे रोक सकता है कि कर्म करने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन फल की स्वतंत्रता नहीं है।
कोई ये चाहे कर्म मैं ऐसा करता हूं लेकिन फल को रोक सकता हूं कि फल नहीं लूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इस सत्य को समझ लेने की आवश्यकता है कि स्वभाव का कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत जीवन है, आप अपने स्वभाव के अनुसार ही आप दुखी और सुखी होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार ही आप सफलता और असफलता को पाते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। जितनी आपकी उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है, वो आपके स्वभाव के कारण होती है। आपके स्वभाव के कारण ही जीवन में जो कुछ आप प्राप्त करते हैं उसका बेस, उसका आधार आपका स्वभाव ही होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, आप फैमिली लाइफ के अंदर भी देखेंगे, जीवन के दूसरे पार्ट में भी देखेंगे, वहां भी आप अपने स्वभाव के अनुसार ही लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, अपने परिवार के साथ व्यवहार करते हैं। सभी के स्वभाव अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। लेकिन यदि आपका ऐसा स्वभाव है कि सबके साथ मिल करके रहने का स्वभाव है, तो ये भी एक स्वभाव है। स्वभाव एक तरह के नहीं, वैरायटी स्वभाव है। स्वभाव ही एक ऐसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई गिनती नहीं कितने तरह का स्वभाव है। जितने दुनिया में मनुष्य हैं उनसे भी अधिक तरह का स्वभाव कहा जा सकता है। इसलिए इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती कि स्वभाव इतने प्रकार का है, कोई इसकी सीमाएं नहीं है। इसलिए यदि आपका स्वभाव सबके साथ मिलकर के कार्य करने का है, सबको सम्मान दे करके बात करने का है, सबके साथ प्रेम से बात करने का है, ये आपका स्वभाव ही है। स्वभाववश ही आप जीवन जीते हैं, तो उन संबंधों में भी मिठास रहती है, कड़वाहट कभी नहीं होती है। तो स्वभाव के कारण ही फैमिली में आप अच्छी तरह से जीवन जी पाते हैं। यदि स्वभाव आपका ऐसा है कि आप किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं लेकिन अपनी बात पर अड़ जाते हैं, जिद ठान लेते हैं नहीं या हमारी ही बात मानी जाए, तो वहां टकराव की स्थिति होती है। जब परिवार है तो परिवार के बीच में सबसे मिल करके कार्य करने की आवश्यकता होती है, सभी के विचारों को सम्मान देने की आवश्यकता होती है, सबकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, सबके जो गोल है, जो जीवन का उनके लक्ष्य है, उसको भी सम्मान देना होगा। तभी जाकर के संबंधों में अच्छे से जिया जा सकता है। फिर इसके बाद आपकी स्टूडेंट लाइफ आती है। अब स्टूडेंट लाइफ में आप देखेंगे सभी का दिमाग लगभग एक जैसा ही होता है, कोई बायोलॉजिकली कोई प्रभाव ना हो तो सबका दिमाग लगभग एक जैसा होता है, लेकिन सबकी जो क्षमता है वो उसकी अपनी सोच पर निर्भर करती है और उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। तो वही एक स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ता है, एक साथ पढ़ते हैं, एक टॉप करता है और एक फेल होता है। उसका कारण क्या है? उसका अपना स्वभाव, उसका अपना फोकस एजुकेशन के प्रति, तो वो सब कुछ स्वभाव पर ही निर्भर करता है। एक का स्वभाव है कि जो उसने जीवन का लक्ष्य बनाया है, जो गोल बनाया है, उस मंजिल तक पहुंचना है, ये भी एक स्वभाव है। उसका ये स्वभाव है, जो लक्ष्य बनाया है उस पर पहुंचना है, उसके पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, रुकना नहीं है बीच में। एक का स्वभाव कोई बात नहीं, लक्ष्य बना लिया, पूरा होगा तो ठीक, नहीं पूरा होगा तो ठीक। इस स्वभाव के कारण सफलता और असफलता मिलती है। तो स्टूडेंट लाइफ में भी स्वभाव का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद आप आ जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। जब आप अपना व्यापार करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं जिससे धनोपार्जन होता है, वहां पर भी स्वभाव का बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वभाव आपका बहुत अच्छा है, कार्य कुशल है, स्वभाव आपका कार्य की कुशलता है स्वभाव में, तो आप देखेंगे हर जगह आप सफल होते हैं। स्वभाव के कारण ही आपका टकराव भी हो जाता है, स्वभाव के कारण लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी आपका रहता है। तो स्वभाव का हर जगह प्रभाव दिखाई देता है। जो भी आपके जीवन में प्रभाव आ रहा है वो आपके स्वभाव का ही आ रहा है। फिर आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ के बाद आपकी मैरिज लाइफ आती है। मैरिज लाइफ में भी स्वभाव का बहुत बड़ा रोल है। मैरिज लाइफ में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के स्वभाव को समझना, समझ करके दोनों के बीच में एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो, एक कि किस प्रकार से मैरिज लाइफ को सफल करना है,
क्योंकि मैरिज लाइफ यदि ये सोच लिया जाए कि दो व्यक्तियों के बीच संबंध का विषय है, तो हम समझेंगे ये पूरी बात नहीं होगी। दो परिवारों के बीच में संबंध का विषय है, दोनों परिवार के साथ रिश्ते निभाने होंगे, तो वहां आपका स्वभाव ही कार्य करता है, आप अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है। स्वभाव के अनुसार ही आप जीते हैं उनके साथ, क्योंकि आपका स्वभाव अलग है, आपकी परवरिश अलग है, अलग माहौल में पले बढ़े हैं, आपका स्वभाव अलग है, दूसरे का स्वभाव अलग है। अब अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को एक साथ जीना है, एक साथ रहना है, एक साथ आपने ये लक्ष्य बनाया है कि एक साथ जीना है। दोनों का स्वभाव अलग होने के बावजूद भी जो लाइफ पार्टनर कहते हैं कि यानी पूरी लाइफ एक साथ रहना है, अलग अलग स्वभाव के बावजूद भी। तो इसमें यदि आपको इस बात की समझ है एक दूसरे के साथ कैसे स्वभाव में तालमेल बिठाया जाए, तो सहज मैरिज लाइफ चल सकते हैं। यदि वहां पर आप अपने स्वभाव को दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, तभी टकराव की स्थितियां होती, तभी टेंशन होता है, परेशानियां होती हैं। तो दो परिवारों के बीच में यदि स्वभाव में आपको ये आदत है, आपकी ये स्वभाव है कि कैसे लोगों के साथ मैनेज करना है, तो आप कर लेते हैं। तो ये भी स्वभाव का ही प्रभाव होता है। यदि मैरिज लाइफ में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, देखना होगा कहाँ पर हो रहा है ऐसा। इसके पश्चात आ जाएगा आपकी सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन आपका। समाज के साथ आप जुड़ते हैं तो वहां पर भी आपके स्वभाव का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। स्वभाव के कारण ही लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, और स्वभाव के कारण ही बहुत जल्दी कई लोग ऐसे होते हैं कि लोगों से जुड़ जाते हैं तो लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं समाज के साथ जुड़ते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, वो अपने स्वभाव के कारण। वो दोष दूसरों को देते हैं, वो अलग बात है, वो उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन ये स्वभाव के कारण ही सब कुछ होता है। इसके पश्चात आता है स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आध्यात्मिक जीवन। जिस भी धर्म को आप मानते हो, जो आपकी मान्यता है, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। उसमें भी आपको सफलता आपके स्वभाव के कारण होती है। स्वभाव का प्रभाव जीवन के हर पार्ट में पड़ता है। यदि आप अपने स्वभाव को बदलने को तैयार होते हैं और ये इरादा बनाते हैं कि मुझे अपने स्वभाव को जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा माहौल है, जैसे लोग हैं, उनके अनुसार जहां जब जरूरत है वहां आप बदल करके और अपने स्वभाव को ठीक रख करके और उनके साथ अच्छे से तालमेल बिठा सकते हैं। यदि स्वभाव आप परिवर्तन करते हैं अपना, तो निश्चित है किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं। लेकिन यदि स्वभाव को आपने अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, अपने ही स्वभाव के कारण आप परेशान होते हैं। आपको कोई टेंशन होती है तो किसी और व्यक्ति के कारण नहीं होती है, क्योंकि वो व्यक्ति भी अपने स्वभाव के कारण है। स्वभाव के वश वो भी है और स्वभाव के वश आप भी हैं। आप अपने स्वभाव को बदल लेते हैं तो हर व्यक्ति के साथ आप अच्छा तालमेल निभा सकते हैं, लेकिन इसमें स्वभाव को बदलने की आवश्यकता होती है। और वो तभी संभव है जब आप अपने जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए आप जीवन के सिद्धांत बनाएंगे कि इन सिद्धांतों के अनुरूप आपको चलना है, तो फिर स्वभाव का प्रभाव आना कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एक स्वभाव बन जाएगा। आपने अपने जीवन का एक स्वभाव बना लिया, अपना निज स्वभाव बना लिया कि जो आपने अपने जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत बनाए उनके अनुरूप चलना है। तो ये आपने एक विशेष अपना स्वभाव बना लिया, तो एक सिद्धांत के अनुसार आपका जीवन चलने लगा। आप अपने आप से पूछ करके देखें कि आपने जीवन के हर पार्ट के लिए आपने सिद्धांत बनाए हैं किस अनुसार जीना है, और उसके अनुसार आपको स्वभाव अपना रखना है। यदि बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बनाया है तो जीवन के चाहे किसी पड़ाव में है, चाहे आपका बचपना है, चाहे आप विद्यार्थी जीवन में है, चाहे आप युवा है, चाहे आप प्रौढ़ावस्था में है, चाहे आप वृद्धावस्था में, जीवन के किसी भी पड़ाव में है, किसी भी उम्र में है, आपको अभी भी यदि थोड़ा भी आपके पास समय है, जीवन है, तो आपको जरूर अपने जीवन के हर पार्ट के लिए
अपने निज सिद्धांत बनाने होंगे कि कैसे जीना है, और उन सिद्धांतों के अनुसार आप जीना प्रारंभ कर देंगे तो किसी के भी स्वभाव का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, और न ही आपके अपने स्वभाव का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। आप अपने भी स्वभाव से, यदि जो व्यक्ति अपने स्वभाव के प्रभाव से अपने आप को बचा लेता है, वो दुनिया के हर व्यक्ति के स्वभाव के प्रभाव से अपने आप को बचा सकता है, और जो अपने ही स्वभाव से अपने आप को नहीं बचा पाता है, वह किसी के भी स्वभाव से अपने आप को कैसे बचा पाएगा। ये विचारणीय विषय, स्वयं से आप विचार करके देखिए। आप यदि कोई भी दुनिया में इंसान यदि कोई दुखी होता है चाहे सुखी होता है, वह अपने स्वभाव के कारण। यदि आपको टेंशन होता है किन्हीं विषयों में, तो वो आपके अपने स्वभाव के कारण है। हाँ, विषय ही हो सकता है, परिस्थिति क्रिएट हुई है आपके सामने, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थितियां हो सकती है जो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे आपको टेंशन हो। लेकिन यदि आपका स्वभाव टेंशन लेने का नहीं है तो आप टेंशन नहीं लेंगे। यदि आपका स्वभाव है छोटी सी बात में टेंशन लेने का, तो आप टेंशन ले लेंगे। आपका स्वभाव है सभी के साथ रिस्पेक्टफुली बात करने का, तो रिस्पेक्टफुली आप करेंगे। लेकिन यदि आपके स्वभाव में नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये निश्चित है, सभी के साथ जिसके साथ आप बात करते हैं, आपका स्वभाव है कि बड़े ही सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक बात करनी है, तो आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अब छोटा सा विषय समझने की आवश्यकता है कि ये स्वभाव बनता कैसे है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि आपको तो ये बात शुरू में बतानी चाहिए थी। नहीं, पहले स्वभाव के विषय में कैसे प्रभाव आता है वो जानना जरूरी था। तो अब आता है विषय कि स्वभाव बनता कैसे है। वास्तव में स्वभाव जो बचपन में आपने जो कुछ जन्म के पश्चात जो कुछ आपने देखा है, सीखा है, चाहे परिवार वालों से कहीं से भी शिक्षा लिए, कुछ भी किया है, और किसी भी कार्य को बार बार आप करते रहे, चाहे वो विचार को बार बार लाते रहे, तो वही विचार स्वभाव बन जाएगा। किसी भी कार्य को बार बार करते रहे तो स्वभाव बन जाएगा। किन्हीं शब्दों को आप बार बार उसी प्रकार बोलते रहे तो स्वभाव हो जाएगा। ये स्वभाव आप मान करके चलिए, लगभग 15 से 16 वर्ष की उम्र तक 90 से 95% स्वभाव आपका बन जाता है, और उसी स्वभाव के अनुसार पूरा जीवन व्यक्ति जीता है। थोड़ा रह जाता है जो आप सीख करके जीवन में कुछ स्वभाव को 5 या 10% आप आपका नया स्वभाव बनता है। बाकी कम से कम की बात हम कर रहे हैं, 90% स्वभाव आपका 15 से 16 वर्ष की उम्र तक तैयार हो जाता है, आपका बन जाता है, और उसी स्वभाव के अनुसार फिर आप पूरा जीवन जीते हैं। और उस स्वभाव को बदलने में फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि अपने स्वभाव को जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाना, तो आप बना सकते हैं, आप सक्षम हैं। लेकिन उसकी समझ बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको। और पहले जो स्वभाव बनता है बिना प्रयास के बनता है। जो कुछ बालक देखता है, परिवार के माहौल को देखता है, जिन लोगों के बीच में पलता है, जहाँ एजुकेशन लेता है, वो सारी चीज़ों से वो सीखता चला जाता है, और वही बार बार करता रहता है, तो उसका स्वभाव बनता चला जाता है। और वो स्वभाव इतना मजबूत हो जाता है कि उसके बाद तो बस उसे पूरा जीवन पर्यंत उसके अनुसार ही जीना होता है। लेकिन एक गुंजाइश अवश्य होती है, वो जब चाहे तब अपने स्वभाव को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, जैसा चाहे वैसा स्वभाव अपना बना सकता है। यह क्षमता हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन वो चाहे तभी उस पर ही निर्भर करता है। यदि वो नहीं चाहता है तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति दुनिया का किसी दूसरे के स्वभाव को नहीं बदल सकता है, ये निश्चित है। हाँ, यदि वह व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलना चाहता है तो कोई भी व्यक्ति फिर उसके स्वभाव को बदल सकता है, लेकिन यदि वह बदलना नहीं चाहता है तो कोई भी बदल नहीं सकता। इसी प्रकार आप स्वयं भी
यदि आप अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, यदि नहीं चाहते हैं तो आप स्वयं भी नहीं अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। स्वभाव के प्रभाव से आप तभी बच सकते हैं जब आप इरादा बना लें, ये भी एक स्वभाव अपना बना लें कि स्वभाव के प्रभाव को अपने जीवन में आने नहीं देना है, तो ये संभव है। और इस विषय में फिर कभी चर्चा की जाएगी। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है स्वभाव का प्रभाव। आपके जीवन में सदा आपका स्वभाव आपके अनुसार रहे, जैसा आप चाहें वैसा आपका स्वभाव रहे। संबंधों में भी आपका स्वभाव बेहतर रहे, हर जगह आपका स्वभाव अच्छा रहे और आपको सफलता मिले, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।